हेलो, गुड इवनिंग स्टूडेंट्स। वेलकम टू योर फैमिली टेकपुर। मैं दीपा आप सभी के आपके अपने परिवार टेकपुर में आप सभी का बहुत बहुत हार्दिक स्वागत करती हूँ। कैसे हैं भाई आप सभी? एक बार जल्दी से आइए। जैसे कि आप सभी जानते हैं कि हमने जी जान झोंका हुआ था हमने अपना जी जान झोंक रखा था आपके एसएससी जेई एग्ज़ाम के लिए भाई। कभी रात में पढ़ा, कभी दिन में पढ़ा, कभी कैसे तो कभी कैसे। तो अब आज जो है उसका रिज़ल्ट आना था एक टाइप से, और वही रिज़ल्ट आप लोगों के सामने डिस्कस करने के लिए मौजूद हुई हूँ भाई। आज आप लोगों का आज सुबह से इलेक्ट्रिकल वालों का एग्ज़ाम हुआ था। आपको बता दूं, कल जिस चैनल ने भी या जिस बंदे ने भी ये कहा हो कि कल इलेक्ट्रिकल का एग्ज़ाम हुआ है, तो मैं आपको बता दूं एसएससी जेई इलेक्ट्रिकल का एग्ज़ाम कल नहीं था, आज ही एग्ज़ाम हुआ था। कल मैकेनिकल का था, आज इलेक्ट्रिकल का है, कल भी इलेक्ट्रिकल का था है। और आपको बताऊँ कल मैकेनिकल का था, आज भी कहीं में मैकेनिकल का है, और आज और कल इलेक्ट्रिकल दोनों का रहेगा। साथ में कल से सिविल का भी रहेगा। कल इलेक्ट्रिकल के साथ सिविल स्टार्ट हो जाएगी, ध्यान रखिएगा भाई। चलिए, अरे ये कैलाश जी, पहले अब ये देख लीजिए कि यूपी पीसीएल टीजी2 का तो चलो करवा दूंगी, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन पहले ये देख लीजिए कि आपको ये देखना है कि आपका जो हमने इतनी पढ़ाई कर रहे थे उसका रिजल्ट कैसा रहा, वो बताना है भाई। पहले ये जरूर देखना है भाई, आप लोगों को भी आइडिया हो जाएगा। जो भाई यूपी पीसीएल टीजी2 वाले हो, आप लोगों से क्षमा प्रार्थी हूँ, क्योंकि इनके लिए ज़्यादा लगे हुए थे भाई, क्योंकि इनका एग्ज़ाम था एसएससी वालों का। और एक चीज़ और बता दूँ, अब जिस बच्चे को डाउट रहता हो ना कि मैडम आपने पढ़ाया नहीं पढ़ाया, आपका पढ़ा, क्योंकि यूपी पीसीएल वाले ना बहुत ज़्यादा डाउट खड़े करते हो, तो आपको खुलेआम बोलती हूँ, कल रात को 8 बजे क्लास ली थी एसएससी जेई की, आखिरी जंग की खुराक 3 करके भाई। उसमें एक क्वेश्चन कराया था कि सबसे अच्छी वायरिंग कौन सी है, कंड्यूट वायरिंग थी। आंसर एज इट इज लैंग्वेज के साथ आज की शिफ्ट नंबर 3 में 3 से 5 की क्लास में एज इट इज क्वेश्चन, थियरी क्वेश्चन। न्यूमेरिकल तो लोग फंसाते ही फंसाते हैं, थियरी क्वेश्चन विद लैंग्वेज एज इट इज फंसा हुआ है। मेरे पे यकीन ना हो, क्योंकि मैंने पेपर नहीं दिया भाई। अभी आप में से ही किसी एक बच्चे ने फोन करके भी बोला, और भाई मैसेज भी था। और सबसे बड़ी बात, किसी को अगर यकीन ना हो, अभी तुम्हारे सामने खोल रही हूं, ये एक हरप्रीत सिंह करके मेरा एसएससी जेई 2019 का बच्चा था भाई। एसएससी जेई 2019 का बच्चा था जिसने कोर्स ले रखा था। देख लीजिए, लाइव दिखा रही हूँ, किसी में दम हो ना ऐसे लाइव दिखा के दिखाए, अपनी चैट खुद दिखा रही हूँ, देख लीजिए। बच्चे ने बकायदा लिखा हुआ है कि मैम आपके क्वेश्चन कल जो लास्ट क्लास ली थी उसका क्वेश्चन आया था कंड्यूट वायरिंग, जिसका आंसर था एज इट इज। मतलब अब ये चीज देख लीजिए। हाँ जी, सतीश ने भी बताया है, टेक्निकल पार्ट अच्छा था। हाँ सर, थोड़ा सा बता रही हूँ, सबकी बता रही हूँ। एग्जाम कल है 29 लास्ट शिफ्ट। सुन लीजिए, जिनका कल एग्जाम है बहुत ज्यादा बेनिफिट मिलने वाला है। आपकी टेक्निकल नॉन टेक्निकल दोनों की बात कर लेती हूँ। पहले आपको एक थोड़ा सा आइडिया, टेक्निकल के क्वेश्चन सारे डिस्कस करूंगी, नॉन टेक का आइडिया दे दूं भाई। नॉन टेक में सबसे पहले सुन लीजिए, सारी चीजें लिख के बताऊंगी, ध्यान से सुनना। हाँ जी, रुक जाओ, सारे पार्ट डिस्कस करूंगी। नॉन टेक में आपके 2 चीजें आनी है भाई, आपकी 2 चीजें आनी है। एक आनी है आपकी रीजनिंग। ये आपको बता दूं, रीजनिंग के क्वेश्चन इजी हैं लेकिन लेंथी हैं, टाइम कंज्यूमिंग है। रीजनिंग को थोड़ा सा टाइम देने की जरूरत पड़ रही है भाई। रीजनिंग का डिफिकल्टी लेवल मैं कहूंगी मॉडरेट है भाई। पेपर आसान है, लेकिन ना दिक्कत क्या आ रही है कि रीजनिंग टाइम ज्यादा ले रही है। ध्यान से सुन लीजिएगा, रीजनिंग आपकी टाइम ज्यादा ले रही है। और जो आपका दूसरा पोर्शन जीएस जीके का है, इसमें बच्चा डरता है करंट अफेयर से। 2019 का करंट अफेयर, हाफ ऑफ 2019 का, जुलाई से लेकर दिसंबर 2019 का करंट अफेयर पूछा जा रहा है भाई।
ज्यादातर, हाँ जी पहले ही बता रही हूं मैं, ये नहीं कहूंगी कि नहीं हमारा ही सारा चैनल आया ये है वो है, बच्चा जो सच्चाई है वो बताऊंगी कि एनालिसिस कैसा है। चाहे किसी भी ब्रांच के हो आप, मैकेनिकल हो, सिविल हो, इलेक्ट्रिकल हो, किसी भी ब्रांच के हो, XYZ। आपको बता दूं रीजनिंग भाई थोड़ी सी टाइम लेके जा रही है, थोड़ा सा ध्यान से। कल जिनका एग्जाम है उनके लिए एक लास्ट टिप भी दूंगी, उनके लिए लास्ट टिप अभी बता देती हूं भाई। सबसे पहले आएगी रीजनिंग के क्वेश्चन, लेकिन तुम्हें अटेम्प्ट करने हैं जिन्होंने टेक्निकल, भाई मैं अगर अपने बिहाफ पे बात करूं, मैं अपने जैसों की बात करूं, क्योंकि मेरा टेक्निकल बहुत अच्छा रहता है भाई, सीधी सी बात। नॉन टेक मेरे तो भाई लंबे लंबे हाथ जुड़ते हैं, मेरे तो बस की नहीं है ये पेपर, सीधी सी बात। तो अगर मैं बात करूं, तो अगर मैं लास्ट टाइम टिप की बात करूं ना बच्चा, वो जो मैंने आपको कल कहा था ना, स्पीड, एक्यूरेसी प्लस में शांत दिमाग, वो तो है। उसके साथ याद रखिएगा जिनका पेपर कल हो, रीजनिंग को पहले मत उठाना भाई, रीजनिंग को पहले मत उठाइएगा, ध्यान से। सुबह वाली शिफ्ट में था भाई ये क्या नाम है तेरा, पंकज, जुलाई से दिसंबर 2019, दिसंबर का भी क्वेश्चन, नवंबर का कोई क्वेश्चन आया हुआ था आपका, करंट अफेयर का बच्चे ने बताया था। सुन लीजिए भाई, सुन लीजिए, आपको बता दूं पंकज, सन्नी, तुम लोगों का एग्जाम कल है, तो याद रखिएगा पहले रीजनिंग मत करना भाई, पहले रीजनिंग मत करना। पहले जो आपके जैसे आपके 2 घंटे 120 मिनट हैं, उन 120 मिनट में सबसे पहले मैं कह रही हूं कि 40 मिनट पूरे एग्जैक्ट 40 मिनट आपने दे देने हैं अपने टेक्निकल को। 40 मिनट सबसे पहले। अच्छा तुम्हारा हो गया क्या? तो पंकज तुमने बताया नहीं कैसा पेपर गया भाई। भाई मतलब मेरी हर क्लास में पंकज पंकज 2-3 बार आ जाता होगा, ये तुमने कदर रखी है। सबसे पहले टेक्निकल करना, टेक्निकल को 40 मिनट देने हैं मैक्सिमम। उसके बाद नेक्स्ट आप क्या करोगे, उस 40 मिनट के बाद आपको दे देने हैं भाई यहाँ पे 30 मिनट अपनी रीजनिंग को। 30 मिनट किसको देने हैं? अपनी रीजनिंग को। कितने हो गए? 40, 30, 70, 120 तुम्हारे पास टोटल हैं। 20 मिनट चले जाना अपने जीके जीएस। इसके बाद जीके जीएस पे मुड़ के नहीं देखना, इसके बाद तुम्हें जीके जीएस पे मुड़ के नहीं देखना, क्योंकि जीके जीएस ऐसा है जो आता है आता है, नहीं आता नहीं आता, भाड़ में गई। ठीक है भाई। अच्छा जी, अब ये तुम्हारे 90 मिनट तो चले गए, यानी कि 1.5 घंटा तो गया। लेकिन मेरे को जहां तक जो जिस हिसाब से बता रहे हैं 30 मिनट में रीजनिंग किसी भी कीमत पे पूरी नहीं हो रही है। अब आपको बता दूं, अब आपके पास बचते हैं सिर्फ 30 मिनट। आप लोगों को नजर रखनी है टाइम के ऊपर, नजर रखनी है किस पे? टाइम के ऊपर। इसके बाद जैसे ही आपके 90 मिनट गए, उन 30 मिनट में सबसे पहले आप वापिस से 10 मिनट दोगे सिर्फ और सिर्फ टेक्निकल को, क्योंकि टेक्निकल में इतना ज्यादा नहीं आ रहा, पहले बता दूं। क्वेश्चन हल्के आ रहे हैं, अगर प्रैक्टिस है ना तो जल्दी से जल्दी कर सकते हो। और बाकी 20 मिनट अपनी ले जाइएगा किसके ऊपर? अपनी रीजनिंग पे। कोई दिक्कत नहीं है, जिस हिसाब से एट प्रेजेंट लेवल है। अगर रीजनिंग का लेवल इजी जाता है तो ये उल्टा कर देना, 20 मिनट और यहाँ पे 10 मिनट। ठीक है भाई। चलिए ठीक है, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। तुम शाम को बता देना कैसा एग्जाम हुआ है भाई, बिल्कुल मिलना है। अब सुन लीजिए, आपको बता दूं, एक सेफ स्कोर आपका कम से कम ट्राई टू डू एटलीस्ट 180, 175 से 80 के बीच में अटेम्प्ट करना, जिसके बीच में तुम्हारी एक्यूरेसी जो है 98% की होनी चाहिए। एक सेफ सिक्योर की भी बात करूं, सेफ सिक्योर स्कोर तुम्हारा क्या कहता है? 100 नियरली अटेम्प्ट जो है 180, 200 में से विद एक्यूरेसी आपकी 97 to 98%। इसका मतलब क्या है? बिल्कुल, इसका मतलब क्या है? इसका मतलब आपको यह है कि इतने क्वेश्चन अटेम्प्ट करने हैं और उसमें से सिर्फ ये मान के चलना 180 अटेम्प्ट कर रहे हो ना, सिर्फ तुम्हारे गलत जो है वो 4 से 5 होंगे, तब जाके एक सेफ सिक्योर। और दूसरी बात, एक चीज बता दूं, अगर किसी बच्चे ने आज अच्छा किया, अटेम्प्ट किया भाई, मैंने क्वेश्चन ही 134 अटेम्प्ट हुए,
अरे पंकज बहुत कम किए हैं यार, क्या बात कर रहे हैं। 100% एक्यूरेसी भी लगा के चलूं। कास्ट कौन सी है? इतने नहीं हुए, सुन लीजिए। 185 अटेम्प्ट किए हैं सतीश, बहुत अच्छा सिक्योर किया है भाई। अगर आपका ये 180 की अप्रोक्स, मैं कह रही हूं मैंने अप्रोक्स लगाया है, अगर आप इसमें ध्यान से सुन लीजिएगा, अगर कोई बच्चा आपका 175 के अराउंड भी पहुंच जाता है ना, तो भी अपने आप को सिक्योर मान के चलना भाई, तो भी सिक्योर। टेक्निकल 81। अच्छा, ये बात हो गई। अब इसके बाद तुम्हारे टेक्निकल के सारे क्वेश्चन डिस्कस करूंगी भाई। टेक्निकल के क्वेश्चंस पे आइए पंकज जी, साथ साथ क्वेश्चन बताते रहना भाई। सबसे पहला क्वेश्चन, 20-25 क्वेश्चन जो मेरे पास आए हैं सारे डिस्कस कर रही हूं, ध्यान से सुनिएगा। सबसे पहला क्वेश्चन आपका टेक्निकल का जो आया वो ये आया था कि भाई कौन सी सबसे अच्छी वायरिंग है, जो कि मैंने अभी बताया कि आपका कंड्यूट वायरिंग उसका आंसर है भाई, कंड्यूट वायरिंग। ये क्वेश्चन एज इट इज फंसा है विद लैंग्वेज, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आपको बता दूं, आपका सेकंड क्वेश्चन बच्चे ने ही बोला हुआ था। दूसरा क्वेश्चन टेक्निकल की बात करूं कि कौन सा इंसुलेटर बेस्ट है, बेस्ट इंसुलेटर ऑप्शन दिए हुए हैं ग्लास, पेपर, रबड़। क्यों पंकज जी, था यही? सन्नी दहिया जी, फिर भी ठीक है अगर एक्यूरेसी अच्छी है तो। बेस्ट इंसुलेटर पूछा हुआ था, इसका आंसर दे दूं ग्लास। बेस्ट इंसुलेटर पेपर, ग्लास, रबड़ में से पूछा गया था, आंसर आएगा ग्लास, याद रखिएगा भाई। आंसर की बात करूं, बेस्ट इंसुलेटर में जाओगे तो आपका आंसर क्या बनेगा भाई? आंसर बनता है आपका ग्लास, ठीक है। नेक्स्ट आगे बढ़ जाइए। हाँ था, बहुत अच्छे। कौन बताएगा फिर? नेक्स्ट थर्ड क्वेश्चन आपसे पूछा गया था इसके बाद कि सुपरपोजिशन थ्योरम किसके ऊपर बेस्ड है? सुपरपोजिशन थ्योरम, सुपरपोजिशन थ्योरम किसके ऊपर बेस्ड है? सुपरपोजिशन थ्योरम बेस्ड ऑन। थर्ड क्वेश्चन, सुपरपोजिशन थ्योरम किसके ऊपर बेस्ड है? क्वेश्चन पूछा गया है भाई, याद रखिएगा। सुपरपोजिशन थ्योरम बेस्ड होती है आपकी किस पे? लीनियरिटी पे, क्योंकि सुपरपोजिशन थ्योरम आपकी लगती किस पे है? लीनियर बायलेटरल नेटवर्क पे, लीनियर बायलेटरल नेटवर्क पे लगती है, बिल्कुल सही। अच्छा, इसके बाद आपको बता दूं, जो अभी पेपर दे के निकल रहे हो ना, इसीलिए यही टाइम रखा था भाई। जो बच्चे अभी पेपर दे के निकल रहे हो, क्वेश्चन भेजना स्टार्ट कीजिए। एक चीज और बता दूं बच्चे, अब तक जितने भी आपके 2018 तक पेपर होता था ना, सबसे ज्यादा सब्जेक्ट, सबसे ज्यादा क्वेश्चन आते थे आपके सर्किट थ्योरी से। इस बार सबसे ज्यादा वेटेज गई है भाई मशीन की, सबसे ज्यादा वेटेज, अप्रोक्स 40% पेपर गया है आपका मशीन से। चाहे आज की शिफ्ट 1 थी, चाहे आज की शिफ्ट 2 थी, सुबह दोपहर के दोनों पेपरों में सबसे ज्यादा परसेंटेज पेपर की गई है मशीन की। और आपको बता दूं, जो फर्स्ट शिफ्ट थी उसमें डीसी मशीन को वेटेज दी गई है, और जो अभी 3 से 5 की शिफ्ट है उसमें सिंक्रोनस को। ध्यान से सुन लीजिएगा, ये एक आप लोगों के लिए, कल वालों के लिए आइडिया दे रही हूं, ध्यान से सुन लीजिएगा। कल बता रही हूं भाई, बता रही हूं, सारे क्वेश्चन डिस्कस कर रही हूं, ध्यान से सुनिएगा। आपके पास पहला जो आपकी सबसे ज्यादा वेटेज दी जा रही है टेक्निकल में, मशीन को दी जा रही है। मशीन में से 40% पेपर आ रहा है, यानी कि मशीन या तो नैया डुबाएगी किसी की, या तो नैया डुबाएगी, या तो डुबाएगी या तो उभारेगी। और आपको बता दूं, फर्स्ट शिफ्ट में प्रायोरिटी दी गई है आपकी किसकी? डीसी को, और सेकंड शिफ्ट में दी गई है सिंक्रोनस को। अब उम्मीद है, पक्का नहीं कहती, उम्मीद है कि जो कल आपके एग्जाम है, नेक्स्ट एग्जाम जो है, उसमें ट्रांसफॉर्मर या इंडक्शन को प्रायोरिटी दे। ठीक है भाई, बता रही हूं, बिल्कुल आया ये क्वेश्चन भी।
मशीन से आपके 40% कह दिया। इसके बाद जो आप नेटवर्क कहते हो, सर्किट थ्योरी, जिसमें से आपका 25 से 30% आना चाहिए, लेकिन आप इस बार जो आया है 15% आपका इधर। और पावर सिस्टम ने भी इस बार बाजी मारी है। हालांकि पावर सिस्टम हम ये कह के चलते हैं 10 से 12 नंबर, लेकिन इस बार बाजी मारी है हमारे पावर सिस्टम ने भी 15%। 12-15 क्वेश्चन आए हैं भाई। 12 से आपको बता दूं 15% ये लेके गया है। यूटिलाइजेशन ही अपने आप में हमारे 8% ये लेके गया है। और इसके बाद एस्टिमेशन आपका लेके गया है, आपके एस्टिमेशन के 3-4 क्वेश्चन आए हैं, 4% इसे मानती हूं। बेसिक इलेक्ट्रॉनिक्स कह रहे हैं 8 से 10 क्वेश्चन इसमें से आ रहे हैं। इस तरीके से आपकी टोटल वेटेज है भाई, याद रखेंगे। क्लियर हो गया ये? टेक्निकल में कोई कसर नहीं छोड़ी गई भाई, ये आपको क्लियर बता दूं। इलेक्ट्रॉनिक्स के क्वेश्चन भी अभी डिस्कस कर रही हूं। अच्छा, 3 क्वेश्चन हमने यहाँ पे डिस्कस किए। इसके बाद टेक्निकल का नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। जो नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, आपको बता दूं, आपसे पूछा गया कि किस प्लांट की मैक्सिमम एफिशिएंसी है। पंकज कौन सा लगाया है भाई? किस प्लांट की मैक्सिमम एफिशिएंसी, मैक्सिमम एफिशिएंसी ऑफ प्लांट। ऑप्शन में है आपके पास हाइड्रो, डीजल, न्यूक्लियर, स्टीम। बताएं जरा। थर्मल यानी कि ये 4 पावर सिस्टम आया था, क्वेश्चन पूछा गया भाई। क्वेश्चन आया जो आपने पढ़ाया था, सेम थे। अरे वाह, बहुत बहुत धन्यवाद एसके राजा जी। एप्लीकेशन से एक भी क्वेश्चन नहीं आया। किसकी एप्लीकेशन से भाई? एफिशिएंसी किसकी मैक्सिमम है? हिमांशु गलत जा रहा है। आपको बता दूं हाइड्रो की एफिशिएंसी सबसे ज्यादा है। अप्रोक्स अगर चारों में तुलना करेंगे आपकी 80 to 85% आपकी हाइड्रो लेके जाता है। उसके बाद दूसरे नंबर पर आता है भाई न्यूक्लियर। पहले नंबर पर हाइड्रो, दूसरे पे न्यूक्लियर, तीसरे पे आपका डीजल और चौथे पे आता है आपका स्टीम, जिसकी आपकी 30% के आसपास की एफिशिएंसी होती है भाई। इसकी 30% के आसपास, न्यूक्लियर की 55-60 के आसपास, इसकी 80 से 85% के आसपास, और इसकी आपकी 35% के आसपास होती है भाई। ठीक है, मेजरमेंट आया है भाई, आया है मेजरमेंट। अच्छा, मैंने लिखा नहीं था क्या? मेजरमेंट से भी आपके 8 से 10 क्वेश्चन पूछे गए हैं भाई। ये क्लियर हुआ? अच्छा, इसके बाद नेक्स्ट आपसे बताऊं, एक क्वेश्चन जो आपका सुबह की शिफ्ट में आया था। कोम्यूटेटर ऑफ अ डीसी मशीन एक्ट एज अ कोम्यूटेटर ऑफ डीसी मशीन एक्ट एज अ, बताएं जरा, डीसी मशीन का कोम्यूटेटर कैसे एक्ट करता है? डीसी मशीन का, आपकी मशीन से 8 से ज्यादा क्वेश्चन। अरे वाह भाई, दिल खुश कर दिया तुम लोगों ने भाई। ऑफलाइन कमेंट करके बता देना, यही चाहिए हमें। ऑफलाइन कमेंट करके बता दीजिएगा कितनी लास्ट की क्लासों ने या जितनी भी आप लोगों ने क्लासेस देखी, कितना बेनिफिट मिला। एसके राजा जी, आपके इस क्लास के ऑफलाइन कमेंट का आंसर, ऑफलाइन कमेंट का वेट करूंगी, याद रखिएगा। क्या बताऊं? बिल्कुल सही है, एज अ रेक्टिफायर काम करता है। और आपको बता दूं, अगर यहाँ पे थोड़ा सा डीप जाता, पूछ सकता था हाफ वेव या फुल वेव, तो आंसर कर दूं भाई, फुल वेव रेक्टिफायर की तरह एक्ट करता है, फुल वेव रेक्टिफायर। ठीक है भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन सुन लीजिए। इसके बाद आपके पूछे गए थे हिस्टेरेसिस मोटर का एडवांटेजेस। हिस्टेरेसिस मोटर का एडवांटेजेस इनमें से कौन सा है? ऑप्शन नहीं बताया बच्चे ने। जितना आप लोगों ने बताया उसके भी हाफ पे ही बता रही हूं मैम, जितना आपने पढ़ाया उतना ही आया।
चलिए बहुत अच्छे। कह रहे हैं कि हिस्टेरेसिस मोटर के एडवांटेज, आपको बता दूं इसका सबसे बड़ा फायदा क्या होता है कि ये नॉइसलेस मोटर है। याद रखिएगा नॉइसलेस है, इसमें कोई आवाज नहीं होती। लेकिन अगर अब एडवांटेज आया है तो डिसएडवांटेज भी पता होने चाहिए कि सबसे बेकार लो एफिशिएंसी होती है, बेकार पावर फैक्टर होता है इसका। इसी वजह से इसका यूज मात्र छोटी छोटी रेटिंग में ये मोटर बनाई जाती है, स्मॉल एप्लीकेशंस में, जैसे कि आपकी इलेक्ट्रिक क्लॉक, घड़ियां, बिजली से चलने वाली घड़ियों में इसका उपयोग किया जाता है। ठीक है, आने वाले बच्चों के लिए बता दिया भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन जो आपका पूछा गया, क्वेश्चन नंबर 7, आपको बता दूं इसके बाद आपसे पूछा गया है कि आपका और कौन सा पूछा गया था भाई, हाँ नेक्स्ट, HVDC इज नॉट प्रेफर्ड बिकॉज ऑफ, HVDC को प्रेफर क्यों नहीं किया जाता? हाँ बिल्कुल आया था, वो भी अभी डिस्कस कर रही हूं। 7th आपका क्वेश्चन आया था कि HVDC को एसी किस कारण से HVDC को इन प्रेफर नहीं किया जाता एसी के कंपेयर में। HVDC इज नॉट प्रेफर्ड एज कंपेयर टू एसी, एसी की तुलना में HVDC को क्यों प्रेफरेंस नहीं दी जाती? आपको बता दूं एकमात्र कारण, क्योंकि भाई इसमें HVDC में हमारे कन्वर्टर की जरूरत पड़ती है। HVDC में क्योंकि DC है, DC पे आपका ट्रांसफॉर्मर काम नहीं करता, तो इसी मारे मुझे कन्वर्टर की ज़रूरत पड़ती है और इसी वजह से हम कई बारी DC को हटा देते हैं AC की तुलना में। अगला क्वेश्चन जो आपसे पूछा गया है, एज इट इज क्वेश्चन फंसा। अभी फर्स्ट क्वेश्चन बताया था थियरी, एक आपका DC मोटर का आपकी रोटर इंडक्शन मोटर का रोटर फ्रीक्वेंसी निकालने को बोला था, रोटर फ्रीक्वेंसी निकालने को बोला था, जबकि सप्लाई फ्रीक्वेंसी 50 हर्ट्ज की थी। सप्लाई फ्रीक्वेंसी आपकी दी हुई थी कितनी? 50 हर्ट्ज की, और स्लिप दे रहा था 5%। स्लिप दे रहा था कितनी? 5%। ये एज इट इज क्वेश्चन कराया है भाई। अभी पीछे जो लास्ट की आपकी 4-5 क्लासें ली हैं, एज इट इज क्वेश्चन फंसाया भाई, जिसका आंसर आ रहा था आपका 2.5 हर्ट्ज। 2.5 हर्ट्ज बिल्कुल सही। अभी एक बच्चे का फोन आया था, उसने तो इतना भी बोल दिया कि मैडम सच में ऐसा लग रहा था पेपर ही आपने बनाया। ये मत मानिए कि मैडम डींगे मारी है, लेकिन सच में बच्चे ने बोला था भाई। वो बच्चा सतीश का ही था, यहाँ पे बेशक उनसे पूछ लीजिए कि और मेरे पे क्यों यकीन करते हो या उस बच्चे पे भी यकीन क्यों करते हो। ये क्वेश्चन आए हैं अब जो प्रीवियस क्लासें लिए हैं, उठा के देख लो, एज इट इज नहीं फंसे हुए तो बोलना, बात खत्म। काम बोलता है भाई अपना। अच्छा, इसके बाद पिन इंसुलेटर का वोल्टेज लेवल, पिन इंसुलेटर किस वोल्टेज लेवल तक यूज किया जाता है? नेक्स्ट, पिन इंसुलेटर इज यूज टू अप टू विच वोल्टेज लेवल? याद रखना अप टू 33 kV। और आज शाम, ये सुबह की शिफ्ट में था, शाम की शिफ्ट में आया सस्पेंशन। सस्पेंशन इंसुलेटर का यूज आप मैक्सिमम से मैक्सिमम, मिनिमम 11 kV पर डिस्क से स्टार्ट होता है, मैक्सिमम से मैक्सिमम आप हाईएस्ट कितना भी ले जा सकते हो, 765 कितनी भी। ठीक है भाई, 11 kV से अब नहीं, 33 kV तक आपका यूज होता है। क्लियर हो गया? अच्छा जी, एक आपका इसके बाद इलेक्ट्रॉनिक्स का क्वेश्चन, इलेक्ट्रॉनिक्स का क्वेश्चन बीटा आपको दिया हुआ था, अभी करवाया ही था मैंने, इसके ऊपर फॉर्मूला बताया था। बीटा आपको दिया हुआ है 50, अल्फा निकालने को बोला था ना भाई? किसके में आया ये क्वेश्चन? बिल्कुल। नेक्स्ट क्वेश्चन, जल्दी जल्दी जल्दी, बहुत सारे क्वेश्चन इकट्ठे किए हैं भाई, इसीलिए एक ही बार एनालिसिस किया है ताकि 2-2 बार ना करूं। बीटा 50 है, अल्फा निकालना है। एनपीएन कौन सा डायोड है? 2 टर्मिनल वाला।
क्या कहना चाह रहे हो बच्चा, ये नहीं समझ आया। PN अच्छा, बिल्कुल सही। आपको बताया हुआ है बीटा के साथ रिलेशन बताया था आपका, बीटा इज इक्वल टू अल्फा 1 माइनस अल्फा। मैंने आपको एक क्वेश्चन कराया था जिसमें गामा का आपको क्या था 99 दिया हुआ था, बीटा गामा निकालना था, तो गामा के लिए रिलेशन बताया था, ध्यान से सुन लेना, 1 प्लस बीटा, जिसका 100 जवाब दिया था। साथ में ही एडिशनल फॉर्मूला ये भी बता के गई थी कि बीटा दिया हो अल्फा निकालने को बोल सकता है। बीटा क्या होता है आपका, किसके में, कलेक्टर करंट बटे में आपका बेस करंट होता है, याद रखना। अल्फा होगा आपका किसका भाई, कॉमन एमीटर की का गेन है। तो यहां पर आपका ये क्या बन जाता है, बीटा अगर आपको 50 दिया है, अल्फा आपको निकालना है, आंसर आ रहा था 50/51। ठीक है भाई, क्लियर हो गया। गामा वाला है भाई ये डिप्लोमापुर जी। एक खुशी जी पूछ रहे हैं, कुछ जी हैं जो भी हैं। एक बच्चा डायरेक्ट अभी यहाँ पे लाइव आंसर क्वेश्चन दे देती हूँ, आंसर दे देती हूँ। एक बच्चा कह रहा है, खुशी करके कोई एक बच्चा है, कि ओवरऑल एफिशिएंसी ऑफ डाइलेक्ट्रिक हीटिंग, ओवरऑल एफिशिएंसी ऑफ डाइलेक्ट्रिक हीटिंग, ऑप्शन दीजिए बच्चा, नहीं तो आपको बता दूं अप्रोक्स 50% रहती है। ओवरऑल एफिशिएंसी ऑफ डाइलेक्ट्रिक हीटिंग, कैपेसिटर हीटिंग की एफिशिएंसी, दक्षता, अप्रोक्स बता रही हूं 50% की। ठीक है भाई, आपका कैसा हुआ सुनील जी। हाँ, एक क्वेश्चन अभी आ रही हूँ भाई, ये क्वेश्चन सुबह वाली शिफ्ट के बच्चे दे रहे हैं, आप वाली शिफ्ट के बच्चे आंसर नहीं बता रहे। एक आपको क्या दिया हुआ था कि आपको कोई, नेक्स्ट क्वेश्चन बता रही हूं, 2 HP की मोटर दी हुई है, 2 HP की मोटर है जिसका आपको इनपुट करंट निकालना था, 2 HP की मोटर जिसका इनपुट करंट फाइंड आउट करना है। पावर फैक्टर आपको दिया हुआ है 0.8 और वोल्टेज दी हुई है उसने कितनी, 240 वोल्टेज दी हुई है कितनी, 240, पावर फैक्टर दिया हुआ है 0.8 और आपको इनपुट करंट निकालना है, और साथ में एफिशिएंसी भी दी हुई थी 70% की, 70% की थी या नहीं थी। जल्दी 100%। नेक्स्ट देखिए, इनपुट करंट आपको निकालना था जिसमें आपको 2 HP की मोटर दी है, पावर फैक्टर 0.8, वोल्टेज 240, एफिशिएंसी 70%। भाई सिंपल सा था, ये आपको जो आपको HP दिया हुआ है, यानी कि ये इनपुट दी हुई है, ये क्या दिया हुआ होता था, इनपुट पावर दी हुई थी, इनपुट करंट ही तुम्हें यहाँ पे निकालना था। क्या कर सकते हो, इस HP को कन्वर्ट कर लेना 700, यहाँ पे याद रखना HP को वाट में, जूल में बदलते टाइम पे क्या लोगे, 735 लोगे। क्या लोगे, 735, याद रखना। मैट्रिक मत लेने, मैट्रिक सिस्टम लोगे, ब्रिटिश को मत ले लेना। इसको HP को कन्वर्ट करोगे, मोटर का पावर फैक्टर तुम्हें दिया हुआ है, इनपुट ये जूल में जब आ जाएगी, पावर का फॉर्मूला लगा लेना, ये आपको इनपुट पावर पता चल जाएगी, VI cos phi लगा देना भाई, VI cos phi की जगह पे 0.8, V वोल्टेज दी हुई है 240, I निकल जाएगा भाई, बिल्कुल सही। हाँ बिल्कुल खुशी जी, एक ये क्वेश्चन भी था, बहुत अच्छे। एक नेक्स्ट क्वेश्चन सुबह की शिफ्ट का, खुशी सुबह था क्या पेपर, एक पूछा हुआ था कि मैक्सिमम स्पीड ऑफ अ मोटर, मैक्सिमम स्पीड ऑफ मोटर क्या होगा एट 60 हर्ट्ज, एट 60 हर्ट्ज। भाई पहली बात, इसका क्वेश्चन आपको ये भी दे सकता था कि आपके ऑप्शन पे डिपेंड करता है कि किस मुताबिक था, किस मुताबिक है इसका आंसर। डर क्यों लग रहा है, आसान तो है पेपर।
देखो आपको बता दूं सिंक्रोनस स्पीड क्या होती है 120 f/p। तो यहाँ पे फ्रीक्वेंसी कितनी दी हुई है, उसने 60 दी हुई है। अब देखो भाई आपको क्या करना है, मैक्सिमम स्पीड बतानी थी। आपका ऑप्शन में या तो ये भी हो सकता है कि एट मिनिमम नंबर ऑफ पोल, एट मिनिमम नंबर ऑफ पोल। आप यहां से याद रख सकते हो बच्चा कि जब आपकी स्पीड को मैक्सिमम करना है तो पोल क्या होंगे, न्यूनतम होंगे। पोल कम से कम, यानी यहाँ पे उसने मेंशन नहीं किया कि कितने, लेकिन तुम्हें खुद निकालनी है। तो भाई तुम यहाँ पे कम से कम की बात करो, पोल कभी सिंगल आता नहीं है, नॉर्थ है तो साउथ आएगा, यानी कि कम से कम 0 तो कर नहीं सकते क्योंकि इनफाइनाइट हो जाएगी, आइडियल नहीं पूछा। तो इसको मैं कम से कम क्या रखूंगी, 2 तो रखूंगी क्योंकि पेयर में एग्जिस्ट करते हैं। जब पेयर में एग्जिस्ट करेंगे, ध्यान से सुनना, पेयर में एग्जिस्ट करेंगे तो रख के देख लो, NS 120 F 60 बटे आपका 2, ये कितना हो गया 60, 3600 RPM। और भाई जब इतनी प्रैक्टिस हो जाती है ना, वहां पे आ जाता है कि आपकी सिंक्रोनस स्पीड में मैक्सिमम 60 पे 36, 50 पे 3000, 50 होता तो 3000 आता। अरे विनोद जी 50 फ्रीक्वेंसी होता तो आता 3000। यहाँ पे तुम्हारे दिया हुआ था कि 60 हर्ट्ज फ्रीक्वेंसी पे 3600 RPM आएगा। हलवा पेपर आया, हलवा सच में। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 14। पूरा पेपर तुम ही बनवा दोगे मेरा। चलिए बिल्कुल ऐसे ही करना है। अच्छा, एक आपको क्या दिया हुआ था, आपको नंबर ऑफ लूप निकालने हैं। नेटवर्क का क्वेश्चन एक भेजा था बच्चे ने, नंबर ऑफ लूप निकालने थे, जबकि आपको ब्रांचेस दी हुई हैं 12, नोड दिए हुए हैं 5, ब्रांच दी हुई हैं 12, नोड दिए हुए हैं 5। यहाँ पे नंबर ऑफ लूप निकालने हैं भाई, कितने लूप बनेंगे। यदि आप में बिल्कुल करानी है जितेंद्र यादव, टेंशन ना लो। नंबर ऑफ लूप निकालने को इक्वेशन होती है आपकी, लूप इज इक्वल टू बी प्लस एन माइनस 1, बी प्लस एन माइनस 1, सॉरी मैंने उल्टा लिख दिया। B इक्वल टू नंबर ऑफ ब्रांचेस इक्वल टू लूप प्लस एन माइनस 1। हाँ जी, लूप प्लस एन माइनस 1। ब्रांचेस तुम्हें दी हुई हैं 12, लूप तुम्हें निकालना है n, 5 माइनस 1 यानी कि 12 माइनस 4 L कितना आ गया 8। 8 आंसर आ रहा है भाई। 16 लूप कहाँ है भाई, दिमाग क्या कर रहे हो भाई, देखना। डिप्लोमापुर जी बी प्लस, क्या कर रहे हो यार, बी माइनस एन प्लस 1 होता है जो तुम कह रहे हो। आठ आ रहा था भाई आंसर, जिन्होंने 7 16 किया गलत। अच्छा, सुबह के एक आया हुआ था। नेक्स्ट आगे बढ़ो, और क्वेश्चन बता दूं। क्वेश्चन नंबर 15, एफिशिएंसी ऑफ स्टीम एफिशिएंसी ऑफ टरबाइन इन स्टीम प्लांट। थोड़ा सा डीप है। एफिशिएंसी ऑफ टरबाइन इन स्टीम पावर प्लांट, एफिशिएंसी ऑफ टरबाइन इन स्टीम पावर प्लांट, ये पूछा गया था भाई। 12 माइनस 5 नहीं, बिल्कुल कह सकते हो। आपको बता दूं इसमें एफिशिएंसी स्टीम आपकी टरबाइन की पूछी गई थी, वो आपको देखना पड़ेगा। आपको बता दूं 30 से 40% के बीच में रहती है। अगर 30 से 40 ऑप्शन में हो सकता है, 35 से 45 हो सकता है, 25 से 30 हो सकता है, 30 से या 30 35 एग्जैक्ट ये भी हो सकता है। ऑप्शन नहीं बताए भाई, बच्चों ने एक एक लाइन में क्वेश्चन लिख के दिए हुए थे, तो उसके अकॉर्डिंग आंसर दे रही हूँ। ठीक है भाई, याद रखिएगा। सबसे बेस्ट वायरिंग बताई तो अभी भाई क्वेश्चन डिस्कस किया, कंड्यूट, कंड्यूट है भाई।
हाँ जी रुपेश जी, बिल्कुल कोविड-19 का डिक्लेरेशन फॉर्म आपके एडमिट कार्ड के साथ आया है, उसको जरूर भर के जाना। अच्छा, इसके बाद आपका था एक नेक्स्ट क्वेश्चन कि हिस्टेरेसिस लॉसेस किस पर निर्भर करते हैं। भाई बताओ, जो अभी पेपर दे के आए हैं आप लोग आंसर देना स्टार्ट, क्वेश्चन देना बताओ भाई। हिस्टेरेसिस लॉसेस किस पर डिपेंड करते हैं भाई? अब यहाँ पे ऑप्शन पे डिपेंड करता है, हो सकता है मैक्सिमम फ्लक्स डेंसिटी हो सकता है आपका फ्रीक्वेंसी हो सकता है फ्रीक्वेंसी हो सकता है वॉल्यूम ऑफ कॉपर, वॉल्यूम ऑफ मटेरियल रिक्वायर्ड, वॉल्यूम ऑफ मटेरियल रिक्वायर्ड। ये वी वोल्टेज नहीं होता सुनील जी। सबसे बेकार वायरिंग पूछी गई है शाम वालों के से, तो बता दूं बिल्कुल क्लीट वायरिंग, क्लीट जो सबसे पुरानी थी। ऑप्शन पे डिपेंड करता है। पहली बात आपको बता दूं, अगर ऑप्शन में क्लीट है तो क्लीट को चुन के आ जाइएगा। अगर ऑप्शन में है, नेक्स्ट क्वेश्चन लिखे देती हूँ, बेकार सबसे बैड क्वालिटी, बैड कह लीजिए, बैड वायरिंग, सबसे बेकार वायरिंग की टाइप पूछी गई है अगर, तो ऑप्शन बताइए भाई। अगर ऑप्शन में क्लीट है तो चुन लीजिएगा, क्लीट है तो चुन लीजिएगा। वी वॉल्यूम होता है, बिल्कुल चीपेस्ट भी होता है। और आपको बता दूं, हाँ जी बिल्कुल पंकज जी, ये क्वेश्चन ना सुबह वाली शिफ्ट में भी था पंकज, ये क्वेश्चन सुबह वाली शिफ्ट में भी था कि आपका कितना मैकेनिकल फोर्स डेवलप होता है, बस पागल बनाया हुआ था। मैकेनिकल फोर्स कितना डेवलप होगा किसी मैग्नेटिक फील्ड के द्वारा, मैकेनिकल फोर्स। भाई टाइम ज्यादा नहीं लूंगी, ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन डिस्कस करने हैं, इसीलिए खुद से फटाफट शॉर्ट में लिख रही हूं। मैकेनिकल फोर्स डेवलप्ड बाय मैग्नेटिक फील्ड, डायरेक्ट क्वेश्चन आया हुआ था। ऑप्शन में आएगा F = BIL sin थीटा, याद रखना भाई, F = BIL sin थीटा, डायरेक्ट आया हुआ था। अच्छा फिर तो आसान आया भाई। और क्वेश्चन बताइए भाई। 1 वोल्ट पर सेकंड क्या? वोल्टेज अपॉन में टाइम, क्या कहना चाह रहे हो भाई? इसके बाद एक क्वेश्चन आपका और बता दूं भाई, तुम लोग भी बताओ। हाँ जी हितेश जी, बिल्कुल पूछा गया था, थर्मोकपल किस मटेरियल का बना होता है? ये जो बोल रहा था ना भाई कि अभी मैडम मेजरमेंट का क्वेश्चन ही नहीं आया, थर्मोकपल का मटेरियल बता दूं। थर्मोकपल आपका टेम्परेचर मापने के लिए किया जाता है, 2 अलग अलग मटेरियल का बना होता है। ऑप्शन पे डिपेंड करता है कि क्या आया क्या नहीं, ऑप्शन पे डिपेंड करेगा क्या आया है क्या नहीं। नहीं तो आपको बता दूं इसका हो सकता है कॉपर कंस्टेंट, कॉपर कंस्टेंट, या फिर कॉपर की जगह पे आयरन भी दे सकता है, कॉपर कांस्टेंट या फिर आयरन प्लस कांस्टेंट भी हो सकता है, ठीक है। अच्छा इसके बाद एक बच्चे ने अभी पूछा कि बीओटी क्या है, बीओटी पूछा गया है। बीओटी आपको बता दूं, बोर्ड ऑफ ट्रेड, बोर्ड ऑफ ट्रेड। इससे हलवा पेपर क्या लोगे यार, मेरे को वाक्य ही लग रहा है। कोई एक क्वेश्चन बताओ जो टॉपिक मैंने डिस्कस ना किया हो यार, मुझे भी पता चले, मैं भी इंप्रूव करूं। इजी, टेक्निकल को तो इजी कहूंगी भाई, टेक्निकल इजी था। कॉपर कंस्टेंट बिल्कुल सही है। बोर्ड ऑफ ट्रेड, इसमें क्या होता है, ये बोर्ड ऑफ ट्रेड जो है इलेक्ट्रिकल मेजर करने की, आपकी इलेक्ट्रिकल एनर्जी मापने की यूनिट है। एक यूनिट या बोर्ड ऑफ ट्रेड कह सकते हो, या बोर्ड ऑफ ट्रेड की एक यूनिट आपकी 1 किलोवाट आवर के बराबर होती है, ठीक है।
अच्छा जी, इसके बाद सुबह वालों की बात कर लूं, सिंबल ऑफ टनल डायोड। भाई और क्वेश्चन बताओ, अब शाम वाले कहाँ हो? ऐसे कैसे मजा आएगा? और क्वेश्चन, लाइव क्वेश्चन डिस्कशन चल रहा है भाई आपका, जो जो एग्जाम में आया है। टनल डायोड का सिंबल पूछा गया है, हलवा भाई। टनल डायोड ये हो गया आपका, ये हो गया आपका सिंपल डायोड। बस पता है अगर यहाँ पे ये थोड़ा सा मोड़ दो तो ये टनल बन जाता है। और बता दूं जिनका पेपर अभी है वो ध्यान से देखना भाई, अगर इस तरीके से मोड़ दोगे, ये एक ऊपर एक नीचे, ये आपका क्या बन जाएगा? जीनर बन जाएगा। ये थोड़ा सा ऊपर, ये आपका टनल है, और यहां पे अगर ऊपर नीचे मोड़ देते हो तो ये बन जाता है जीनर डायोड। हाँ बिल्कुल, एक क्वेश्चन ये भी पूछा गया, बिल्कुल बिल्कुल खुशी जी, बहुत अच्छे। नेक्स्ट क्या क्वेश्चन है? पूछें भाई, सन्नी सन्नी का तो पेपर ही कल है। एक क्वेश्चन और पूछा गया था भाई, एक क्वेश्चन और पूछा गया है कि कौन सी इम्प्योरिटीज डालें, कौन सी इम्प्योरिटीज डालें? बता दिया ये धनंजय जी, लेट आ रहे हो। 8 आंसर है उसका। 10 जूल पर सेकंड कितने वोल्ट पर सेकंड? अच्छा करती हूँ ये भी। एक क्वेश्चन ये था कि आपका पी टाइप, हाँ, कि आपका किस एलिमेंट से डोप्ड किया जाए सिलिकॉन को ताकि वो आपका पी टाइप बन जाए। सिलिकॉन में कौन सी डोपिंग की जाए, कौन से मटेरियल की डोपिंग की जाए ताकि आपको पी टाइप सेमीकंडक्टर मिल पाए? ये क्वेश्चन पूछा गया था। आपको बता दूं डिपेंड तो करता है ऑप्शन के ऊपर, लेकिन आपकी जितनी भी पी टाइप यानी कि आपके होल होने चाहिए, होल के लिए यानी कि ट्राईवैलेंट इम्प्योरिटीज जो हैं, ट्राईवैलेंट में आता है आपका बोरोन, एल्यूमिनियम, बोरोन एल्यूमिनियम, बोरोन एल्यूमिनियम, गैलियम, इंडियम। 100 वाट का बल्ब 2 घंटे कितनी एनर्जी देगा? लो भाई हलवा क्वेश्चन, इससे आसान क्या लोगे? 100 वाट का बल्ब, 100 वाट का बल्ब 2 घंटे में कितनी एनर्जी देगा भाई? बता दो। या तो आंसर में होगा, आंसर में या तो होगा आपका आंसर में या तो होगा 200 वाट आवर, 200 वाट आवर, या फिर अगर किलोवाट आवर में है, या तो किलोवाट आवर में है तो इसको कन्वर्ट कर लीजिएगा, नहीं तो कन्वर्ट भी कर लीजिएगा अगर आंसर किलोवाट आवर में है तो। ठीक है, अच्छा हाँ भाई, अगर देखना पड़ेगा ना आंसर किस में है। एक क्वेश्चन और बता देती हूँ, मतलब यार हलवा, हलवा जिसको कहते हैं ना, ऐसी कौन सी मोटर है जिसमें इक्विलाइजर रिंग की आवश्यकता नहीं पड़ती? किस डीसी मोटर में इक्विलाइजर रिंग की आवश्यकता नहीं पड़ती? विच डीसी मोटर डजंट रिक्वायर इक्विलाइजर रिंग? किस मशीन में, किस डीसी मोटर में इक्विलाइजर रिंग की आवश्यकता नहीं पड़ती? आपको बता दूं एकमात्र आपकी वेव वाइंडिंग है भाई, वेव वाउंड, वेव वाउंड आपकी जोन सी भी मोटर होगी, चाहे वो डीसी शंट हो, डीसी सीरीज हो, कोई भी हो, वेव वाउंड, क्योंकि मैंने आपको बताया हुआ है ये नहीं पैरेलल पुरलल नहीं भाई, वेव वाउंड, वेव वाउंड डीसी मोटर में आपकी आवश्यकता नहीं होती आपकी किसकी? इक्विलाइजर रिंग की। याद रखना लैप में हमेशा जोड़े जाते हैं। और ये जो 200 WH दे रहे हो भाई, इसकी जगह सीधी सी बात बोल रही हूँ, किलोवाट आवर में होगा तो 36, यहाँ पे आपका किलोवाट में होगा, 1000 से भाग कर लेना, 0.2 kWh भी हो सकता है, या फिर ये भी दे सकता है 0.2 यूनिट।
ठीक है भाई, याद रखिएगा। नहीं भाई नहीं मोहम्मद जी, हलवा क्लास है, हलवा क्वेश्चन जिसे कहते हैं। अच्छा, एक क्वेश्चन और आया हुआ था कि कौन सा इंस्ट्रूमेंट टेम्परेचर मापने के लिए यूज होता है। भाई ऑप्शन बताओ तभी बताऊंगी। इंस्ट्रूमेंट यूज्ड टू मेजर टेम्परेचर, इंस्ट्रूमेंट फॉर टेम्परेचर मेजरमेंट। ऑप्शन में होगा या तो थर्मोकपल, या थर्मोमीटर, या पायरोमीटर, या थर्मिस्टर। इंस्ट्रूमेंट तापमान मापने के लिए किस यंत्र का उपयोग किया जाता है? बता दूं, या तो होगा थर्मिस्टर, बताया था गोली के आकार के होते हैं, थर्मिस्टर, थर्मोकपल, पायरोमीटर, ये सब आपके आते हैं, या थर्मामीटर तो है ही है। ठीक है, और बताइए भाई। 95% आपका पढ़ाया था। घनश्याम जी ऐसे ऐसे को आपके ऑफलाइन कमेंट कीजिएगा, इंतजार में हूं। तो बताया भाई वेव वाउंड वाला है, वेव वाउंड। हाँ, एक क्वेश्चन और था, रिलक्टिविटी का एनालोगस, रिलक्टिविटी का एनालोगस इलेक्ट्रिकल में हमेशा बोलती थी। एक क्वेश्चन ऐसा फंसता है कि मैग्नेटिक का इलेक्ट्रिकल में सिमिलर क्या है। नहीं जी नहीं, सुनील जी उल्टा जा रहे हो। मतलब दिल खुश कर दिया यार आज के पेपर का। तो मेरे को तो लग रहा था मात्र 1-2 बच्चों ने बताया कि नहीं 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 पेपर हुआ, पेपर अच्छा आया, पेपर अच्छा आया। यहाँ पे तो मतलब दिल खुश कर दिया यार, कमाल है सही में। घनश्याम जी पेपर का कोर्स ही मैम 50% पढ़ाती है। अरे अरे बहुत बहुत शुक्रिया भाई। हलवा पेपर गया, हलवा। रिलक्टिविटी का बिल्कुल सही है, एनालोगस है आपकी स्पेसिफिक रेजिस्टेंस या रेजिस्टिविटी, स्पेसिफिक रेजिस्टेंस या रेजिस्टिविटी। दिल खुश कर दिया भाई। कंडक्टिविटी बेवकूफों उल्टा है, परमियंस नहीं है जो कंडक्टिविटी बोल रहे हो, परमिटिविटी का होता है कंडक्टिविटी, परमिटिविटी होता है। एक क्वेश्चन और बता देती हूँ, मेरे को अभी और भी बहुत सारे क्वेश्चन हैं मेरे पास जो डिस्कस करने हैं, लेकिन अगली क्लास का वक्त हो रहा है। ऑप्शन तो सीरीज ओवर कंपाउंड लेवल कंपाउंड था, इसका विच डीसी जनरेटर नॉट रिक्वायर्ड फॉर इक्वलाइजर रिंग फॉर पैरेलल ऑपरेशन। क्या समझ में नहीं आया कृष्णा कुमार जी? खुशी जी कुछ और मिक्स कर रहे हो आप। सिविल वालों का पेपर तो हुए तब बताएंगे ना, सिविल के सर बताएंगे भाई, सिविल वालों का मैं क्या बता सकती हूँ, इलेक्ट्रिकल वालों को बता सकती हूँ। 27 और बताती हूँ आपसे, कंडीशन फॉर द आइडियल ट्रांसफॉर्मर। आइडियल ट्रांसफॉर्मर के लिए क्या क्या कंडीशन होती हैं, ये क्वेश्चन पूछा गया है, क्वेश्चन पूछने का था। आइडियल ट्रांसफॉर्मर भाई, ट्रांसफॉर्मेशन रेशो के होना चाहिए, लॉसलेस होना चाहिए, लॉसलेस हो आपका, और साथ में क्या हो, ट्रांसफॉर्मेशन रेशो आपका 1 होना चाहिए, आपका लीकेज फ्लक्स नहीं होना चाहिए, जितना ये सारे आपकी आइडियल ट्रांसफॉर्मर की एफिशिएंसी 100% होनी चाहिए, एफिशिएंसी 100%, कोई भी लीकेज आपका फ्लक्स नहीं होना चाहिए। ठीक है, ऐसे ऐसे क्वेश्चन। एक और बता देती हूँ, रुक जाओ, कोई बात नहीं, 5-7 मिनट ले लेंगे एक टीचर का, कोई बात नहीं, ध्यान से सुनिए। एक क्वेश्चन और पूछा गया था, क्या एक ये थोड़ा सही क्वेश्चन है, मतलब सॉल्व करने का था। करंट आपको दिया गया था, करंट आपको दिया हुआ है कितना, 3t² - t, 3। हाँ जी बिल्कुल, पीक फैक्टर को क्रस्ट फैक्टर कहा जाता है। अभी बताती हूँ, उसके बाद भी करती हूँ। करंट दिया हुआ था कितना, 3t² - 2 - t। यहां पर चार्ज निकालना था,
चार्ज निकालना था भाई। आप सभी ये तो जानते हो I इक्वल टू dq/dt, तो यहाँ पे तुम्हें करंट दिया हुआ है, क्यू निकालना है, क्या हो जाएगा इंटीग्रल T1 T2 क्यू T dt। बस ये करना था भाई, ये वाला फॉर्मूला लगा लेना, आंसर आ जाएगा। और बताओ भाई क्या क्वेश्चन थे। बताइए बताइए। बच्चा पूछ रहा है काफी देर से, एक क्वेश्चन आया मैडम व्हाट इज क्रस्ट फैक्टर। लो पहली बात बता दूं, क्रस्ट फैक्टर को ही आपका पीक फैक्टर भी कहा जाता है। क्रस्ट फैक्टर को ही पीक फैक्टर भी कहा जाता है। ये होता क्या है, आपकी करंट हो, वोल्टेज हो, कोई भी क्वांटिटी हो, उसकी मैक्सिमम वैल्यू बटे आरएमएस वैल्यू का रेशो, मैक्सिमम बटे आरएमएस। क्रस्ट फैक्टर क्या होता है ये पढ़ा नहीं हुआ क्या? ट्रांसफॉर्मर आप नहीं बताई हैं, बताया तो है भाई, और कितना पूछोगे। क्रस्ट फैक्टर बता दिया, क्रस्ट। और बताइए, क्रस्ट फैक्टर को ही आपका पीक फैक्टर कहा जाता है, जिसका फॉर्मूला आपको बताया मैक्सिमम बटे आरएमएस वैल्यू। लो डिस्चार्ज, क्लास चल रही है, रुक जाओ 2 मिनट रुक जाओ। नहीं मैं वैसे कह रही हूँ, मेरा एनालिसिस चल रहा है। हाई हेड लो डिस्चार्ज, हाई हेड लो डिस्चार्ज पूछा गया था। आपको बता दूं पेल्टन व्हील, पेल्टन व्हील या पेल्टन टरबाइन। आवाज नहीं आ रही क्या? आ तो रही है वॉइस, वॉइस नहीं जा रही क्या? हाई हेड, बताइए क्या क्वेश्चन था उत्कल जी सेलिएंट पोल का। हाई हेड लो डिस्चार्ज जो बोल रहे हो, लो हाई हेड लो डिस्चार्ज टरबाइन। अभी पंकज भी पूछ रहा था भाई, अभी एक बच्ची और भी पूछी थी खुशी। पेल्टन व्हील को बोला जाता है, पेल्टन व्हील को बोला जाता है भाई, आपको बता दूं पेल्टन व्हील। पेपर भाई हलवा है, हलवा। सिंक्रोनस की बता दूं, अगर सेलिएंट पोल का जैसे बात कर रहे हैं तो मैंने आपको बताया ही था भाई, सेलिएंट पोल और आपके दूसरे नॉन सेलिएंट, सेलिएंट आपका लो स्पीड के लिए और नॉन सेलिएंट या सिलेंड्रिकल आपके हाई स्पीड के लिए। सेलिएंट हाई हेड अप टू 100, बिल्कुल सही भाई। एक बच्चा पूछ रहा है कि मैडम पिरानी गेज क्या है। आपको बता दूं, ध्यान से सुन लीजिएगा, पिरानी गेज बता देती हूँ। ये हालांकि ये बेकार क्वेश्चन है, नो डाउट मैं कहूंगी सच में बेकार है। ये इसीलिए नहीं कि मैंने नहीं पढ़ाया, मैं क्लियर कह रही हूँ नहीं पढ़ाया, क्योंकि भाई ये आपके सिलेबस में ही नहीं आता। कोई बात नहीं, बता देती हूँ।
पिरानी गेज की अगर बात कर दूं, न्यूमेरिकल इजी है भाई, हल्के इजी हैं। पिरानी गेज आपका क्या है, पिरानी गेज आपका एक सिंपल सा कह सकते हो कि एक गेज होता है जो आपका मेजरमेंट के लिए, कंडक्टिविटी गेज है जो कि प्रेशर मापता है। पिरानी गेज पूछ रहे हैं बच्चे कि मैडम पेपर में आया था। पिरानी गेज आपको इतना बता देती हूँ, एक आपका गेज होता है जो एक डिवाइस है जो कि आपका प्रेशर मेजरमेंट करता है, डिवाइस फॉर प्रेशर मेजरमेंट। प्रेशर मापा जाता है, दाब मापा जाता है इससे। प्रेशर को मापता है बिल्कुल। Which power plant has low initial cost? हाइड्रो। चलिए भाई, अगली क्लास का वक्त हो रहा है, लेकिन अल्टीमेटली अब एक चीज सुन लीजिए, एक लास्ट पॉइंट आपसे बोल दूं भाई, एक चीज मान के चलिएगा। और आपको जो मैंने शुरुआत में कही थी ना कि टेक्निकल आपका इजी आ रहा है, कोई दिक्कत नहीं है। नॉन टेक मैंने आपको बताया थोड़ी सी रीजनिंग जो है वो दुखी कर रही है, रीजनिंग आपकी थोड़ी सी दुखी कर रही है। आपको बता दूं रीजनिंग के कुछ टॉपिक्स जो आपको हर हाल में देखने हैं, जिनका हो कल तो वो देख लीजिएगा। एक सीरीज, सीटिंग अरेंजमेंट, कोडिंग डिकोडिंग, ब्लड रिलेशन, डायरेक्शन, जो ये 4-5 टॉपिक बताए हैं, सीरीज, कोडिंग डिकोडिंग, ब्लड रिलेशन, सीटिंग अरेंजमेंट और आपका डायरेक्शन, ये 5 टॉपिक रट के जाइएगा। इनमें से मैक्सिमम क्वेश्चन आ रहे हैं आपके रीजनिंग के। पिरानी गेज प्रेशर मापता है भाई, प्रेशर मापन के लिए, दाब मापन के लिए किया जाता है। आपको बता दूं पेपर ओवरऑल की अगर बात करूं तो भाई अगर मैं दोनों की एक शब्द में कहूं तो मॉडरेट पेपर है, क्योंकि नॉन टेक थोड़ा सा बेकार आ रहा है भाई। नॉन टेक का एग्जाम में क्वेश्चन लेवल जो है वो थोड़ा सा डिफिकल्ट है। बस अल्टीमेटली बस इतना कहूंगी कि भाई पेपर जो है वो कोई मुश्किल नहीं था। पेपर जो है मुश्किल नहीं है। टेक्निकल की बात करूं तो लेवल इजी, और नॉन टेक को अगर कंसीडर करके चलूं तो पेपर लेवल मॉडरेट था। एक चीज और सुन लीजिए, अभी कल भी कई बच्चों का एग्जाम है, तो याद रखना मैंने कल भी एक बात बोली थी कि हमें ये नहीं देखना कि भाई एसएससी कितना पूछ सकता है, हमें ये दिखाना है कि एसएससी तेरी औकात क्या है, आके दिखा पेपर में। बस इस गट्स के साथ जाइएगा, देखते हैं पेपर कैसे धुआं नहीं होता। और भाई जिन बच्चों ने पेपर दे के आ चुके हो, प्लीज 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 इट्स अ रिक्वेस्ट कि आप ऑफलाइन कमेंट करके बता दीजिएगा कि आपको टेकपुर से वाकई मदद मिली नहीं मिली। मैंने आपकी जो भी आप लोगों ने मेरी क्लासेस देखी थी टेक्निकल में, कितना सपोर्ट मिला कितना नहीं, इसी क्लास के ऑफलाइन कमेंट करके मुझे आंसर दीजिएगा, मुझे इंतजार रहेगा। और आज के लिए अभी इतना रखती हूँ। बिल्कुल भी पेपर मुश्किल नहीं आ रहा भाई, न्यूमेरिकल से मत डरिए न्यूमेरिकल से। तो याद रखना जिनका कल पेपर हो जाए तुरंत, जैसे आज बच्चों ने किया है, मैसेज भी आ गए और एक बच्चे ने तो कॉल भी करके बता दिया था। कॉल ना लग पाए तो मैसेज जरूर कर दीजिएगा, जैसे जिसको जितने क्वेश्चन याद रहे तुरंत मैसेज करते जाएंगे कि हाँ इतने इतने क्वेश्चन आए थे भाई, ये क्वेश्चन आया वो क्वेश्चन आया। चलिए अब आज के लिए इतना रखती हूँ, मिलती हूँ आपसे कल रात को करूंगी एनालिसिस, क्योंकि परसों भी कईयों का एग्जाम है। कल रात को 9-10 बजे के आसपास आपका एनालिसिस करूंगी, याद रखिएगा। तब तक के लिए रिवीजन कीजिए और धन्यवाद।